ताली बजाएंगे और यीशु मसीह के नाम की महिमा करेंगे। धन्यवाद हो, प्रभु की महिमा हो। आइए हम लोग खुदा के कलाम की ओर चलेंगे और विश्वास करते हैं परमेश्वर इस वचन के द्वारा आशीष देगा। बहुत गौर से सुनिएगा, बहुत अधिक समय नहीं लूँगा, लेकिन कुछ लम्हों में उन मुख्य बातों को जो मेरे और आपके लिए बहुत ज़रूरी है हम लोग सीखेंगे, ताकि हम जान सकें परमेश्वर को और परमेश्वर की सामर्थ को। बाइबल में आपने कई जगह पढ़ा होगा कि अंत के दिनों में झूठे भविष्यवक्ता, झूठे नबी खड़े होंगे और वो तरह तरह के चमत्कार और आश्चर्य कर्मों को दिखाएंगे। और बाइबल में लिखा है कि एक भरमाने वाली आत्मा से भरे होंगे, और ये बात भी बताती है बाइबल कि चुने हुए भी भटका दिए जाएंगे। अब ये कैसे पता चलेगा कि चुने हुए कौन हैं और बुलाए हुए कौन हैं? प्रभु के असली विश्वासी कौन है और प्रभु के फसली विश्वासी कौन है? जैसे स्वीटी अक्सर बोलती है कि 3 तरह के विश्वासी होते हैं। ईसीजी जानते हैं? ईसीजी हमारे हार्ट का होता है। तो वो बता रही थी ईसीजी में 3 तरह के, ईसीजी का जो फुल फॉर्म होता है, एक जो होते हैं वो ईस्टर पे आते हैं, ई से ईस्टर और सी से क्रिसमस, ई सी और जी से गुड फ्राइडे। ठीक है, ईसीजी वाले विश्वासी होते हैं, क्रिसमस वाले होते हैं, गुड फ्राइडे वाले होते हैं और ईस्टर वाले होते हैं, ईसीजी। और बहुत से ऐसे लोग, जब मैं जगह जगह जाके प्रभु की सेवा कर रहा हूँ, अलग अलग डिनोमिनेशन में, अलग अलग बैनर के नीचे परमेश्वर के वचन को बताने का मुझे मौका मिल रहा है, तब मैं उनके जीवन से मेरे को ये परमेश्वर की आत्मा बता रही है कि ये सच में असली विश्वासी हैं कि नकली विश्वासी हैं। और जब हमारे लोग, हमारी कलीसिया के लोग जब ऐसे लोगों में शामिल होते हैं, तब वो कहते हैं कि अरे ये क्रिश्चियन हैं, ये ईसाई लोग हैं, इनका जीवन, इनका पहरावा, इनके बात करने का तरीका देखिए कैसा है और वचन में लिखा कैसा है। अगर हमसे असली और नकली की पहचान करने के लिए कहा जाए, सुशील आपसे कहा जाए कि आप बताओ असली कौन सा है, नकली कौन सा है। चलो एक उदाहरण देता हूँ। जैसे मान लो कि यहाँ पर 5 आम के पेड़ लगे हैं और 5 में आम लगे हैं। अब सुशील मेरे को आप एक बात बताइए कि इन 5 आमों में से कौन सा मीठे आम का पेड़ है और कौन से खट्टे आम का पेड़ है? आप बता सकते हो देख के? आप देख के नहीं बता पाओगे, फिर कैसे बता पाओगे? खा के बता पाओगे। अभी मैं आपसे भी पूछूंगा, ठीक है? अभी सुशील का नंबर, खा के बता पाएंगे। इसका मतलब देखने से तो सब एक जैसे लग रहे हैं, ठीक है ना? जब आप बाज़ार में आम खरीदने जाओगे तो कोई कहेगा ये दशहरी आम है, ये लंगड़ा आम है, ये कलमी आम है, ये ऐसा आम है, ये वैसा आम है, ये दौसा है, ये उसका मैंगो शेक का आम है, और ये चूसने वाला आम है, और ये आम अचार वाला आम है। लेकिन सबके पीछे क्या लगा रहता? आम। वैसे ही देखने से प्रभु की बातें बोलने वाले आपको बहुत मिलेंगे, लेकिन क्या हकीकत में उन्हें प्रभु ने चुना है या नहीं, ये आपको पहचानना है। और आप कैसे पहचानोगे उन्हें? कैसे पहचानोगे? अभी उदाहरण दिया ना, उनके फल से। और मान लीजिए कि अभी एक पास्टर आपके बीच में आया, बहुत अच्छी तरीके से आपके बीच में आराधना ली, आधे घंटे 1 घंटे आराधना ली, अन्य भाषा में भी उसने दुआएं करी, प्रार्थना करी, बहुत बढ़िया उसने वचन पेश किया और आपको आशीष मिली, तो आप क्या बोलोगे कि ये सचमुच प्रभु का सच्चा सेवक है या गलत सेवक? आप कैसे पहचानोगे? बताइए सिद्धार्थ, कैसे पहचानोगे? क्या आप उसकी दुआ से समझोगे कि ये असली है? उसके वचन से पहचानोगे ये असली है? उसके बैठने से, बोलने के तरीके से आप बताओगे ये असली है? कैसे पहचानोगे? मुश्किल लग रहा ना? कठिन लग रहा ना? आप किसी पास्टर को या किसी सेवक को आधे घंटे 1 घंटे में नहीं पहचान सकते। अगर आप किसी पास्टर को आपको पहचानना है तो आप उस पास्टर के घर जाइए, उसके घर का माहौल देखिए, उसका उसकी पत्नी के संग, उसका उसके पड़ोसी के संग, उसका उसकी बेटी उसके बेटे के संग व्यवहार कैसा है।
तब आपको समझ में आएगा। ऐसा नहीं कि पुलपिट पे तो पास्टर साहब और पुलपिट के नीचे शैतान साहब, दो जीवन। ये बहुत कठिन समय आ रहा है, अनुग्रह कम होता चला जा रहा है, अनुग्रह कम होता चला जा रहा है। मैं देख रहा हूं, पहले समय में बहुत लोग प्रभु के पास आते थे, ग्रहण करते थे, अपना जीवन देते थे, लेकिन अब नहीं आ रहे। अभी लोग आ रहे हैं तो चंगाई के लिए आ रहे हैं, नौकरी के लिए आ रहे हैं, शैतान से बचने के लिए आ रहे हैं। कोई ऐसा नहीं आ रहा है कि अब मैं प्रभु निस्वार्थ भाव से तुझे ग्रहण करने के लिए तेरे पास आया हूं। आप आगे बढ़ोगे, लोगों के मन में एक बात डाल दी जाएगी, धर्मांतरण की बात, धर्म परिवर्तन की बात। लोग भटक जाएंगे, जबकि कोई भी इंसान किसी के भी धर्म को कभी नहीं बदल सकता। और परमेश्वर कभी किसी के, यीशु मसीह ने किसी के धर्म को नहीं बदला, यीशु मसीह ने हमेशा जीवन को बदला। हमें ये बातें सीखना पड़ेंगी, जानना पड़ेगी कि सच्चाई क्या है और हम कैसे परखेंगे। एक आयत पढ़िए बाइबल में से, लूका रचित सुसमाचार निकालिएगा और उसका 6वां अध्याय, उसका 44वां पद पढ़िए। कोई भी पढ़े जोर से, लूका रचित सुसमाचार 6वां अध्याय और उसका 44वां पद। जी पढ़िए। शैतान बहुत बाइबल जानता है, शैतान बहुत अच्छा प्रीचर है, शैतान एक बहुत अच्छा वर्शिप लीडर है, शैतान बहुत अच्छे हुनर के संग, आपने देखोगा बहुत सारे वर्शिप लीडर बड़े बड़े लंबे लंबे बाल रखते, यहां से रखते, वहां से रखते। आप उनके हाव भाव से जानोगे। परमेश्वर ने शैतान को सारे स्वर से, सारी सुंदरता से नवाजा था। और कई बार इसी तरीके से लोग स्टेज पर खड़े होकर अपने रूप रंग को संवार कर, अपने बालों को बढ़ाकर, एक से एक स्टाइल बनाकर वो स्टेज पर आते हैं और वहां से शैतान की आत्मा, दुष्ट आत्माएं बहती हैं। लेकिन बाइबल क्या बताती है? पढ़िएगा, जोर से पढ़िए, लूका रचित सुसमाचार 6वां अध्याय 44वां पद। जी हर एक पेड़, लिखा है हर एक पेड़। जो यहाँ पर पेड़ बताया गया है वो एक मनुष्य के लिए बताया गया है, ठीक है ना? पेड़ कौन है? मनुष्य है। हर एक पेड़ अपने फल से पहचाना जाता, अपने फल से पहचाना जाता है। जैसे दुनिया में जो पेड़ हैं वो किससे पहचाने जाते हैं? फल से, पत्तों से नहीं। मेरे बगीचे में बहुत पेड़ लगे हैं। जब नए लोग आते हैं तो मेरे आड़ू के पेड़ के बीच में से एक लंबा गुलाब का पेड़ निकल गया और आड़ू के पेड़ से भी ऊंचा हो गया, ऊपर गुलाब के फूल फलते हैं। लोग कहते हैं यार पेड़ तो कुछ और है लेकिन फूल गुलाब का है, ठीक है ना? ये किसका पेड़ है? ये किसका पेड़ है? ये किसका पेड़ है? ये किसका पेड़ है? तब मैं बताता हूं उनको, ये आड़ू का पेड़ है क्योंकि मैंने आड़ू तोड़े हैं। ये आम का पेड़ है, ये अमरपाली आम का पेड़ है क्योंकि मैंने उसके फल खाए हैं। ये लंगड़े आम का पेड़ है, ये सेब वाली बेरी का पेड़ है, ये झरबेरी का पेड़ है क्योंकि मैंने उसके फल खाए हैं। लेकिन अगर कोई अननोन पर्सन पहुंच जाएगा, कोई अनजाना व्यक्ति पहुंच जाएगा तो वो कह पाएगा भैया जी बताओ जो पेड़ खाएगा है। तब हम उन्हें बताएंगे कि ये इसका पेड़ है, ये इसका पेड़ है, ये इसका पेड़ है। बाइबल बताती है हर एक पेड़ अपने फल से पहचाना जाता है। आगे, क्योंकि लोग झाड़ियों से अंजीर, क्योंकि लोग झाड़ियों से अंजीर नहीं तोड़ते और ना झरबेरी से अंगूर तोड़ते हैं। अंगूर के पेड़ में अंगूर लगेगा और झाड़ियों में जंगली फल लगेगा। वैसे ही परमेश्वर के लोगों, इसके अगली आयत पढ़िएगा, 45 वर्ष 45वीं आयत पढ़िए। भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से भली बातें अब उसी पेड़ के दृष्टांत को यीशु मसीह समझा रहे हैं। एक भला मनुष्य, पेड़ कौन है? मनुष्य है, ठीक है ना? एक भला पेड़ या एक भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से कौन सी बातें निकालता है? भली बातें निकालता है। अभी बताया ना हमको सुशील ने कि भैया हम जब उसका फल खाएंगे तब हम बता पाएंगे कि उसमें वो खट्टा है या मीठा है। आप कैसे पहचानोगे कि ये प्रभु का सच्चा सेवक है? बाइबल में लिखा है शैतान भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत की मानिंद रूप बनाकर आता है, वो प्रभु की बातें बोलेगा। हर जगह पर जहाँ पर आराधना होती परमेश्वर नहीं होता है। हर वो स्थान जहाँ पर लोग उसकी इबादत करते नहीं होता है। वो एक रिवाज, एक ट्रेंड, एक रीति को पूरा कर रहे हैं। लेकिन जब हम खुदा की आराधना करते तो हम अपने खुदा से मिलने जाते हैं। हालेलुया।
हमारी आराधना में रिवाज नहीं है, हमारी आराधना में परंपरा नहीं है, हमारी आराधना में वो चीज़ नहीं है जो इंसान अपने मनगढ़ंत तरीके से करता है, बना कर करता है। लेकिन हमारी आराधना में वो चीज़ है जो परमेश्वर के वचन में लिखा है भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है, और आगे और बुरा मनुष्य अपने मन के बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। आगे क्योंकि जो मन में भरा है वही उसके मुंह पे आता है। जैसा पेड़ वैसा फल। समझ रहे ना आप? इस अंतिम समय में जब यीशु मसीह का आना बहुत नजदीक है, वरन वो द्वार पर ही, मैं तो ये कहूंगा वो किसी भी पल आ सकता है। आप कैसे परखोगे? और जबकि वो किसको लेने आ रहा है? बताइए, किसको लेने आ रहा है? यीशु मसीह क्यों आ रहे हैं? बताइए बुआ जी, क्यों आ रहे हैं? मनु, सब अच्छे हो जाए इसलिए आ रहे हैं? नहीं, हमें मालूम ही नहीं है यीशु मसीह क्यों आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं सिद्धार्थ? बताओ भैया, बताइए क्यों आ रहे हैं? नहीं, किनको लेने आ रहे हैं? कौन जाएंगे उनके संग? लेने आ रहे हैं ये तो अच्छी बात है, लेकिन जाएगा कौन? तुम बताओ दीपक जी। कहाँ है तेल? हमें मालूम ही नहीं है यीशु मसीह किसको लेने आ रहे हैं और कैसे तैयारी होनी है हमारी। अभी आपको शादी में कोई लेने के लिए आएगा तो क्या आप ऐसे ही चले जाओगे? क्या होगे? नई साड़ी पहनोगे, नई ड्रेस पहनोगे, तैयार होगे ना? शादी के हिसाब से तैयार होगे ना आप? ठीक है ना कि हाँ शादी में जा रहे हैं तो उस हिसाब से तैयार होगे। वैसे ही यीशु मसीह आएगा, वो दूल्हा है हमारा, हम दुल्हन है उसकी, तो हमारी कुछ तैयारी होगी ना। आप बहुत रिलैक्स कर रहे हो, बहुत आराम कर रहे हो। बाइबल में लिखा हुआ है, कल शाम को मैं बता रहा था अपने बच्चों को वहाँ पर चैपल में, चर्च में शाम की आराधना में, कि जब दूल्हा आया तो 5 कुमारियाँ चली गई और 5 कुमारियाँ छूट गई, जबकि 5 सजी थी। हाँ, 10 सजी थी, 10 ने मेकअप किया था, 10 की शादी होने थी, 10 के लिए दूल्हा आ रहा था, लेकिन आधी गई, आधी रह गई। क्यों रह गई आधी? हैं? नहीं, ध्यान से सुनिए, वचन को जाने मत दीजिए। एक वचन को आप सुनते हो से कम 5-7 बार 10 बार उसे मेडिटेशन कीजिए। ये वचन भैया ने बताया है, इसका क्या मतलब है? थोड़ी देर के लिए नहीं। वचन का प्रभाव इसलिए नहीं है कि आप थोड़ी देर के लिए सुने, बैठे आधे घंटे 1 घंटे और चले जाए। नहीं, ये वचन इसलिए है ताकि आपके अंदर काम कर सके। अभी मैं पूछूं आपसे, पिछले सोमवार को मैंने क्या बताया था, तो आप बता पाओगे सिद्धार्थ? नहीं बता पाओगे, मैं आ ही नहीं था क्योंकि प्रेज द लॉर्ड, नहीं मालूम है हमें बहुत कॉन्शियस में रहना है, बहुत विवेक में रहना है। हमारा जो दिन कट रहे हैं ना, हमें एक एक दिन का हिसाब देना पड़ेगा। बाइबल में लिखा था, जो तैयार थी वो दूल्हे के संग चली गई, और लिखा हुआ है 5 की कुप्पियों में तेल था और 5 की कुप्पियों में तेल घट गया था, और उनकी मशालें बुझने को थी। एक एक वर्ड ध्यान दीजिए। तब लिखा है, वो अपनी साथ वाली कुमारियों से तेल मांगने लगी और उन्होंने कहा, मेरे और तुम्हारे लिए ये पूरा नहीं होगा, जाओ तुम बाजार से मोल लेने वालों से ले आओ। और लिखा है, जब वो मोल लेने जा रही थी तभी धूम मची और दूल्हा आ गया, और जो तैयार थी वो चली गई। हमें देखना है अपने तेल के लेवल को, हमें देखना है अपने आत्मिक जीवन के स्टैंडर्ड को। ये नहीं कि हमने आज प्रार्थना कर ली, आज आराधना कर ली, बस हो गया। सिद्धार्थ, कितनी बार दिन में खाना खाते हो? उसे तो मालूम नहीं, वो दिन भर खाता रहता। तुम बताओ दीपक, कितनी बार खाना खाते हो? 2-3 बार? पक्का नहीं मालूम ना? मनु तुम बताओ, 2 बार। कब कब खाती हो? सुबह और दोपहर में नहीं खाती है? अच्छा, तो 3 बार ना?
हम अपने शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए कम से कम 3 बार खाते हैं। बच्चे तो सुबह से शाम तक कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, नाश्ता, दोपहर का खाना और रात का खाना। और अगर हम नहीं खाते तो हमें कमज़ोरी लगती है ना, लगती है कि नहीं लगती है? अरे बड़ी वीकनेस सारी लग रहा है, हमने कुछ खाया नहीं है, चाय बार, हाँ 4 बार, देखिए भैया बता रहे 4 बार भी खा लेते हैं, क्योंकि हमें मालूम है हम नहीं खाएंगे तो हमारा शरीर कमज़ोर हो जाएगा। सोचिए हमारा आत्मिक शरीर भी है, क्या वो कमज़ोर नहीं होता? हमें कितनी बार वचन पढ़ना है, कितनी बार प्रभु की संगति में रहना है, कितनी बार हमें प्रार्थना करना है, कितनी बार हमें प्रभु के सामने घुटने टेकना है, और हमारा आत्मिक शरीर दुर्बल 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 हो रहा। तो क्या प्रभु आएंगे तो दुर्बल आत्मा को लेकर जाएंगे क्या? झुर्री वाली दुल्हन को लेकर जाएंगे क्या? जब किसी दुल्हन की शादी होती है तो मैंने देखा, जब मैं गया तो किसी लड़की की शादी में गया तो मैंने मिलने के लिए वहाँ पे गया तो कहने लगी कि भैया अभी वो नहीं मिल पाएंगे, अभी वो ब्यूटी पार्लर में है। मैंने कहा उसकी शादी, वो कह रहे नहीं, ब्यूटी पार्लर से सीधे वो स्टेज पे आएंगी और पूरे हजारों की भीड़ में सबसे सुंदर दुल्हन दिखती है कि नहीं? इसलिए क्योंकि उसकी शादी है। मेरे और आपका दूल्हा भी यीशु मसीह है, वो मेरे और आपको लेने के लिए आ रहा है। और ये जो 5 का जो तेल कम हो गया था, मालूम, तैयारी के साथ साथ ये आलसी थी, ये सुस्त थी। अगर मेरे शरीर में मेरे को पता चल रहा है कि मैं कितना खा रहा हूं, कितना तंदुरुस्त हो रहा हूं, मुझे मालूम चलेगा। लेकिन यदि मैं, गौर से सुनिएगा, यदि मैं नहीं खाऊंगा, मुझे सब मालूम चला। वैसे ही मेरे को मालूम होना चाहिए कि मेरा रूहानी स्टैंडर्ड या रूहानी तबका कहां तक है, स्टेज कहां तक है। ऐसा तो नहीं कि मैंने संडे को प्रार्थना कर ली, बस जय मसीह की, अब अगले संडे करेंगे। कौन है जो रोज बाइबल पढ़ता है? जरा हाथ उठाइए। झूठ झूठ नहीं, बिल्कुल सच सच। चलो 2 लोग पढ़ते हैं। अच्छा, प्रार्थना कितने लोग हैं जो करते हैं डेली? प्रार्थना तो रोज करते हैं, वो गुड़ 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 जैसी है। सोचिए हम आत्मिक रूप से कैसे हैं, कितने कमजोर है। क्या जब यीशु आएगा तो क्या लेकर जाएगा हमें? प्रार्थना वचन हमें शुद्ध करता है, प्रार्थना वचन हमें प्रभु में जीना सिखाता है, प्रार्थना वचन हमें परमेश्वर के लिए तैयारी का मन देता है, प्रार्थना वचन हमें एक दुल्हन की मानिंद तैयार करता है। और जब यीशु मसीह आएगा ना तो अपनी कलीसिया को लेकर जाएगा, आलसी कलीसिया को नहीं लेकर जाएगा। 5 छूटने वालों में रहेंगे हम, अगर हम सतर्क नहीं हुए। अगर इनके मन ये आलसी ना होती तो ये देखती कि हाँ इनका तेल घट रहा है, जाओ अभी दूल्हा नहीं आया, फिर से तेल ले आओ, अभी मौका है, प्रभु के वचन को सुनने का भी अभी मौका है, आराधना में जाने का भी मौका है, एक अच्छी संगति में, यहाँ मीटिंग हो रही है, यहाँ मीटिंग हो रही है, वहाँ मीटिंग हो रही है, वहाँ प्रभु के दास है, मैं कैसे पहुँचूँ एक अच्छी संगति में? मेरा तेल का लेवल, मेरी मशाल बुझनी नहीं चाहिए, मेरी मशाल जलनी चाहिए। अगर कहीं मीटिंग नहीं हो रही तो मैं घर में प्रार्थना करूंगी, घर में प्रार्थना करूंगा, बैठूंगा, मैं परमेश्वर के संग अपने जीवन को तैयार करूंगा, क्योंकि वो कभी भी आने वाला है और धूम मच चुकी है कि वो आने वाला है। सारे चिन्ह, सारे चमत्कार पूरे हो रहे हैं। बाइबल में जैसा लिखा है, भूंडोल होगा, अकाल होगा, देश पे देश, रात पे रात चढ़ाई करेंगे, भुखमरी होगी, महामारी आएगी, सब कुछ तो हो रहा है चारों ओर। ये सारे चिन्ह पूरे हो रहे हैं। जब कोई दूल्हा आता है तो ढोल बजते हैं ना, दूल्हा आता तो क्या होता है? ढोल बजते हैं, बैंड बाजे बजते हैं, तो समझ में आ रहा किसी की शादी हो रही है। एक चिन्ह है वो, ढोल और बैंड। वैसे यीशु के आने का भी चिन्ह है। देश पर देश, राज पर राज, जाति पर जाति, पढ़ा ना आपने? अकाल होंगे, भूंडोल होंगे। कितना बड़ा भूकंप आया, पूरा नेपाल मिट गया, आप पढ़िए। सुनामी आएगी, महामारी आएगी, ये सब लिखा है बाइबल में। मत्ती 24, 25, 26 पढ़िए आप, उसमें एक एक चीज लिखी है। यीशु के आने का समय। कौन जाएगा? वो जो तैयार रहेगा। ऐसा ना हो कि हम ढोंग में जीवन बिता रहे हैं, अंधविश्वास में जीवन बिता रहे हैं और हम ये आशा में बैठे हैं कि हम जाएंगे और हम उसके लिए कुछ भी तैयार करके नहीं रख रहे हैं। इसीलिए हमें तैयार रहना है। बाइबल बताती है जो तैयार रही वो उसके संग विवाह के घर में चलेंगे। हम रिलैक्स जीवन नहीं जी सकते। आज हम प्रार्थना नहीं करेंगे, हम ऐसे ही सो जा रहे हैं। आज हम वचन नहीं पढ़ेंगे, हम ऐसे ही सो जा रहे हैं। नहीं,
वचन हमसे बातें करता है, हमें सिखाता है। मेरी बेटी मेरे बेटे, जब वचन हम पढ़ते हैं तब परमेश्वर हमसे बात करता है, मेरी बेटी मेरे बेटे। देखिए पढ़िए यिर्मयाह उसका 33 अध्याय 33 चैप्टर वर्स 3 पढ़िए। यिर्मयाह 33 अध्याय मनु पढ़ो, उसका 33 अध्याय उसका 3 पद पढ़िए। देखिए क्या लिखा है, जल्दी से फिर हम लोग प्रार्थना करेंगे। यिर्मयाह 33 अध्याय 3 पद। आपको याद होगा, ये पद बहुत प्रचलित है, फेमस है, बहुत। हाँ हाँ, वेरी गुड। मुझसे प्रार्थना कर। क्या लिखा है? मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर, और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। समझ रहे ना आप? यीशु मसीह के संग यहूदा इस्करियोती भी रहा, लेकिन वो दुष्ट कहलाया, वो गुनहगार कहलाया, वो शैतान कहलाया। हम चर्च से जुड़ने के बाद भी, कलीसिया से जुड़ने के बाद भी हम अपवित्र कहला सकते हैं। हमें देखना पड़ेगा हमारे फल कैसे हैं, हमारा जीवन कैसा है। मुझसे प्रार्थना कर, मैं तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू नहीं समझता। अगर आप खाना ना खाएं एक दिन या एक टाइम, कोई बात नहीं, लेकिन प्रार्थना करना ना भूलें। आप किसी फंक्शन में ना जाएं, लेकिन वचन पढ़ना ना भूलें। अब पढ़ने के बाद सोचें, मेडिटेशन करें, मनन करें, प्रभु क्या है इसके लिए, इसमें मेरे लिए, और वो आपको बताएगा। मेरे बेटे मेरी बेटी, तू तैयार हो, मेरे लिए तैयार हो, मैं आने वाला हूँ, मैं तुझे अपने संग ले जाने वाला हूँ, तू संसार का नहीं है। ये एक बहुत गंभीर विषय है और हमें जानना पड़ेगा। और मालूम है, जो प्रभु के लोग होते हैं, जो प्रभु के जन होते हैं, जैसा परमेश्वर के वचन में लिखा है, पेड़ अपने फलों से पहचाना जाता है। और परमेश्वर के फल कौन से हैं, आत्मा के फल कौन से हैं, हमें मालूम होना चाहिए। प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम, ये प्रभु के लोगों के चिन्ह हैं। हम इससे भरे रहें। कितना भी कोई हमारे खिलाफ कैसी भी युक्ति क्यों ना बनाए, अनर्थ कल्पनाएं क्यों ना गढ़े, लोग हमारे खिलाफ कितनी भी गलत बातें क्यों ना करें, हमें प्रेम से भरे रहना है, हमें धीरज रखना है। हमें संसार के नहीं है, क्योंकि हमारा प्रभु आएगा और लेकर जाएगा और सब यहीं रह जाएंगे। दुनिया के अंत का अलग समय है, लेकिन प्रभु के लोगों के उठाए जाने का अलग समय है। अब जब होल नाइट हमारी होगी तब मैं उसमें बताऊंगा कौन लोग रह जाएंगे और कौन लोग जाने पाएंगे। यीशु मसीह कितनी बार आएगा, 1,44,000 लोग कौन है, मूसा और एलिया कब आएंगे, वो सब परमेश्वर के वचन में है। हमें तैयारी करना है अपने आप को, हमें कुछ ज्ञान ही नहीं है। आगे कपाट पीछे सपाट, सिर्फ हमें अभी कुछ समय याद रहेगा और उसके बाद हम भूल जाएंगे। लेकिन एक एक बातों पर हमें मन लगाना है, एक एक बातों पर हमें सोचना है कि परमेश्वर हम कैसे तेरे लिए तैयार हों। एक कलीसिया के मेंबर होकर आप खुदा के पास नहीं जा सकते, याद रखना। आप दान डालकर प्रभु के पास नहीं जा सकते, आप सेवा करके प्रभु के पास नहीं जा सकते, क्योंकि बाइबल बताती है तुम्हारे धर्म के काम मैले चिथड़ों के समान है। हाँ, हमें उद्धार उसके अनुग्रह से मिल सकता है, हमें उद्धार उसके बताए हुए रास्ते पर चलकर मिल सकता है। हमें यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेना है, हमें प्रभु की मेज में शरीक होना है, हमें कलीसिया का अंग बनकर जीना है। इतवार का दिन, आराधना का दिन हम ऐसे ही नहीं रह सकते। एकजुट होते हैं, एक देह होते हैं और यीशु मसीह की कलीसिया में शामिल होते हैं। यीशु हमारा सिर होता है और कलीसिया उसकी देह होती है। और चाहे वो छोटा हो, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो पुरुष हो, सब एक होते हैं, भाई बहन होते हैं, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने वाले होते हैं, एक दूसरे की फिक्र करने वाले होते हैं, एक दूसरे को उठाने वाले होते हैं और परमेश्वर की आज्ञाओं को, परमेश्वर के वचन को मानने वाले होते हैं। उनके बीच में खुदा का राज होता है। हालेलुया। वो किसी गरीब का तमाशा नहीं बनाते, वो किसी गुनहगार को ठट्टों में नहीं उड़ाते, वो प्रार्थना करते हैं, प्रभु अनुग्रह कर, प्रभु अनुग्रह कर। पेड़ अपने फलों से पहचाना जाता है। जीवित कलीसिया के लोग अलग पहचाने जाएंगे। जीवित कलीसिया के लोग हड़बड़ी करने वाले नहीं होंगे। जीवित कलीसिया के लोग, तैयार कलीसिया के लोग प्रार्थना से, आत्मा से, वरदानों से, उसके फलों से भरे होंगे। हालेलुया। कितना भी कष्ट क्यों ना हो, वो कभी भी अपने कष्टों को दूसरों को नहीं बताएंगे, लेकिन वो प्रभु में सदा आनंदित रहेंगे। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, आज की शाम हम आपका धन्यवाद देते हैं। प्रभु, हम अपने प्रियों के संग मिलकर आपकी आराधना कर सकते हैं। प्रभु,
ये अंतिम समय है खुदावन, जबकि बहुत से चुने हुए लोग भटका दिए जा रहे हैं प्रभु। तेरे भवन, तेरे आराधनालय प्रभु राजनीति का अड्डा बन गए हैं। तेरे घर प्रभु खाने पीने का स्थान बन गए हैं प्रभु। सच्चा वचन, सच्चा कलाम, सच्चे सेवक निर्धारित हो गए हैं। शैतान ने तमाम प्रकार से षड्यंत्र और लोगों की बुद्धि को भ्रष्ट करके प्रभु जी पवित्र सेवकों को अलग कर दिया है खुदावन। चर्च चल रहे हैं लेकिन कलीसिया नहीं चल रही है प्रभु। लोग भटके हुए हैं खुदावन। आज प्रार्थना करते प्रभु, अपने अनुग्रह को डाल, अपने अनुग्रह को बढ़ा प्रभु, ताकि खुदावन ऐसे लोग बचाए जा सकें। तेरी सच्चाई का कलाम प्रचार हो सके प्रभु। भटके हुए भी आ सकें प्रभु, अपना जीवन तुझे दे सकें प्रभु। लोगों को वचन पर मन लगाने की ताकत दे, वचन को मेडिटेशन मनन करने की ताकत दे प्रभु। अपना वक्त यूं ही ना निकाल दें प्रभु, लेकिन एक एक पल वो अपने आप को तेरे वचन के अनुसार तैयार कर सके, क्योंकि जब तू आएगा तो अपने लोगों को लेकर जाएगा। एक दिन तू आया था अपने जान देने के लिए, लेकिन अब तू आएगा अपने लोगों को, अपनी दुल्हन को ले जाने के लिए प्रभु। दया कर, अनुग्रह कर प्रभु, और हर एक को तैयारी का मन दे और वो तैयार रहना सीख सकें प्रभु। यीशु मसीह नासरी के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, ऐसा ही होने वाला हो सके। सभी बातों में सारा आदर महिमा आपको देते हैं और प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।